हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने 15 पार्ट कवर कर लिया है और उसमें हमने 150 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व किए हैं। अगर आप ये 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे इसका 16वां पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द LCM ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज K. When K is divided by the HCF of the numbers, the quotient is P. What is the value of P? ठीक है, चार संख्याएं हैं, 165, 176, 385, 495। ठीक, इनका LCM K है और जब K को HCF से विभाजित किया जाता है तो वही पूछा है P जो आ रहा है उसका वैल्यू क्या है। ठीक, तो LCM हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब देखो 165 को आपको देखते ही याद आना चाहिए कि इसमें 11 है। ठीक, 11 के बाद क्या आएगा? 11 एकम 11, 11 पचे 55, यानी कि 3 गुणे 5। यहाँ पे भी 11 है, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 16, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, देखो 385 में भी 11 है, 11 3 33, 11 पचे 55, यानी कि 5 गुणे 7। ठीक, यहाँ पे भी 11 है, 11 चौक 44, 11 पचे 55, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब LCM निकालने का जो सबसे आसान तरीका है ना, सबसे बड़ी संख्या आप पकड़ो 495। ठीक, इसका जो भी फैक्टर है उसको लिख लो, 11 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब बाकी जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को देखो, यहाँ पे जो जो फैक्टर्स एक्स्ट्रा मिले उसको रखते जाओ, जो जो फैक्टर्स उनके यहाँ पे पहले से मौजूद है उनको हटा दो। जैसे देखो, पहले में 11 पहले से मौजूद है, 3 भी है, 5 भी है, हटा दिया, कुछ नहीं लेना है। दूसरे में 11 पहले से है लेकिन 2 के पावर 4 ये नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा लेंगे, 2 के पावर 4 16। अब देखो 11 भी पहले से है, 5 भी है, 7 एक्स्ट्रा है, 7 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया LCM। ये संख्या तो हमने ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर पकड़ो और फिर दूसरे जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को देखो, क्या चीज़ छूट गया है। ये फैक्टर्स तो हमने ले लिया, अब इसके अलावा बाकी संख्याओं में क्या चीज़ छूट गया है उसको भी ऐड कर लो। ये हो गया LCM। ठीक, अब इसका निकालना है फिर HCF, फिर उससे भाग देना है। HCF कैसे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखो सबसे बड़ा इसमें कॉमन क्या है? 11 तो सब जगह है, 11 हो जाएगा। और कुछ कॉमन है? 3 देखो यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 5 3 जगह है लेकिन इसमें नहीं है, 7 एक ही जगह है, मतलब 11 ही हो गया इसका HCF। कुछ और भी अगर सब जगह कॉमन होता तो वो हो जाता है HCF। तो बस 11 से इसको डिवाइड करना है। देखो 11 से 11 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया? 16 पचे 80, 80 नवा 8 9 72, 720 गुणे 7, 7 जीरो 0, 7 दूना 14 के 4, 7 सत्ते 49 1 50। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 5040। कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 एंड K इज 5184। दो संख्याओं 1728 और K, इनका जो LCM है वो 5184 है। अभी हमने LCM का क्या बताया? बड़ी संख्या लो। ठीक, देखो क्या चीज़ छूट रहा है, तो हमें यहाँ तो पता नहीं है कौन सी बड़ी है, तो हम इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं। ये क्या है? 12 का क्यूब है, यानी कि 4 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब। ठीक, एक बार और करोगे तो 2 का 6 गुणे 3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक, अब हमारा LCM ये है। देखो इसमें उल्टा चलना है क्योंकि हमारे पास यहाँ LCM गिवन है। ठीक, LCM आपको देख के पता चल रहा है कि 3 का मल्टीपल है 1728 का, यानी कि 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 3 तो है ही, एक एक्स्ट्रा 3 है 4। ठीक, ये है आपका LCM। अब हमें ये बताना है कि K के कितने मान संभव है। ठीक, अब देखो K का मान क्या हो सकता है? पहली बात तो फिक्स है कि जो भी होगा 3 के पावर 3 तो यहाँ है, लेकिन हमारा 3 के पावर 3 से काम नहीं चलेगा, एक एक्स्ट्रा हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो K में 3 के पावर 4 तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर 3 के पावर 3 होगा तो काम हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया पहला शर्त। अब इसके साथ, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है, इसके साथ वो सारे मल्टीपल हो सकते हैं जो 1728 तक जाएगा। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब देखो 2 के पावर 0 भी ले सकते हैं, 2 के पावर 1 भी ले सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, ये सारे पावर अब इसमें ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहीं पे देख लो, अगर हमें LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे? अभी इन दोनों में बड़ी संख्या ये है, इसको ले लिया।
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, देखो 3 के पावर 3 तो ले लिया, एक एक्स्ट्रा लेना, 3 एक बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे इसमें 3 बढ़ाएंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही जब ये सब नंबर लोगे ना तो देखो 2 के पावर ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद है, हमें बढ़ाना क्या पड़ेगा, सिर्फ 3 के पावर एक एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। और आप बोलोगे 2 के पावर 0 का तो कोई मतलब नहीं, वो तो एक ही होगा, लेकिन उसका मतलब है 2 के पावर जब 0 होगा तो 3 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 1 होगा तो 3 के पावर 4 गुणे 2 होगा, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के नंबर बन सकते हैं के, ठीक है। इसका आंसर हो गया 7। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड would have been 9:4. How many candidates have applied if the ratio of selected to unselected was 2.1? ठीक, यदि 50 कम ने आवेदन किया हो और 25 कम चयनित हुए हो तो चयनित और अचयनित 9:4 होते हैं। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया ये आपको बताना है। यदि चयनित और अचयनित अनुपात 2:1 है, ठीक। स्टार्टिंग में क्या है, 2:1 है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, इनका जो रेशियो है, अगर मैं रेशियो को x ले लेता हूँ तो 2x/x है, ठीक है। अब 50 कम लोगों ने आवेदन किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, 50 कम लोगों ने आवेदन किया, मतलब ये जो भी सिलेक्टेड एंड सेलेक्टेड थे इसमें से 50 तो माइनस हो गए, क्योंकि 50 कम लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन 25 कम लोग चयनित हुए। सेलेक्ट कितने हुए, 25 कम हो गए, लेकिन कम तो पूरा 50 हुए थे, ठीक। तो 50 अगर 25 यहाँ कम हुए तो 25 यहाँ कम होंगे, तभी तो टोटल 50 कम होंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तब ये जो रेशियो बनता है ये 9:4 हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको ये समझना था कि 50 कम लोगों ने अगर अप्लाई किया है और 25 कम लोग चयनित हुए हैं तो 25 कम लोग अनसेलेक्टेड भी होंगे ना, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 कम लोगों ने आवेदन किया है। तो बस यही आपको सॉल्व करना है। 4 दूना 8x माइनस 100, 9x माइनस का 25 9 225, ठीक है। देखो ये इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो x का मान ये आ गया। आपसे पूछा है कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था प्रारंभ में, ठीक है। तो प्रारंभ में हमारे यही है 2x और 1x यानी कि 3x, तो कितना हो गया 3 गुणे 125, कितना हो गया 375, ठीक है। आंसर हमारा कितना हो गया 375। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d, ठीक, द रिमाइंडर इज 15. When 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible number d would be क्या हो सकता है, ठीक है। जब किसी धनात्मक पूर्णांक को d से डिवाइड किया जाता है, धनात्मक पूर्णांक मान लो कोई n हो, ठीक, नंबर मान लेता हूँ n हो, इसको जब d से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर कितना आता है 15 आता है। 10 गुणा n से जब डिवाइड किया जाता है, ये ना बोला है 10 गुना से डिवाइड किया जाता है, तब जो शेषफल आता है वो 6 है, ठीक है। अब एक बात आप बताओ, संख्या को जब d से डिवाइड कर रहे हो तो 15 आ रहा है, और 10 गुना को डिवाइड कर रहे हो तो 6 आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को तो 15 आ रहा है, ऐसे ही हम 10 बार अगर डिवाइड कर देंगे नंबर को तो 15 गुणे 10 नहीं हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि जब संख्या के 10 गुने को हम डिवाइड करेंगे d से तो रिमाइंडर इतना आना चाहिए, ठीक। लेकिन एक कंडीशन और गिवन है कि रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है, जब 10 गुना से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 150 नहीं 6 आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, यानी कि 150 में से 6 144 जो है ना वो उस संख्या से कट जा रहा है d से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 144 उस संख्या से कट जा रहा है, हमें वो नंबर मिल गया। अब हमें से पूछा है d का न्यूनतम संभावित मान, ठीक है। न्यूनतम के लिए देखो यार 2 भी हो सकता है ना, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा चीज़, रिमाइंडर अगर 6 है और 15 आया है तो सिंपल सी बात है 6 और 15 से तो बड़ा ही नंबर होगा, ये बात याद रखिएगा। तो 9 12 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा चीज़ होने को, अब देखो 16 भी होगा 18 भी होगा, क्योंकि 18 से भी कटेगा 16 से भी कटेगा 144, ठीक है। लेकिन पूछा है न्यूनतम संभावित, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ए बी सी, सी इज़ 90 डिग्री, सी को 90 बना लेते हैं, ए बी, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ये एन हो गया, सी एम एंड बी एन, ये हो गया सी एम, ये हो गया बी एन, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी, ये पॉइंट डी है, एंड बी डी सी ये 90 डिग्री है। अब देखो एक 90 होगा ना तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी, मतलब चारों 90 डिग्री है। बी सी इक्वल टू 8 है, ये चीज़ 8 गिवन है। देन द लेंथ ऑफ बी एन का लेंथ पूछा है, ये वाला जो लेंथ है ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो ये अगर मिड पॉइंट है तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, अगर इसको y मानता हूँ तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। अब एक सिंपल सा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, वो चीज़ हम लगाते हैं। अब देखो लंब कितना है 2x, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर 8 × 64 इक्वल टू 4y स्क्वायर, ठीक, एक समीकरण हमें मिला। दूसरा समीकरण क्या है, हमने आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक, जब दो माध्यिका, अब देखो ये मिड पॉइंट है ना तो ये माध्यिका ही हो गया दोनों, जब दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, उसके स्क्वायर का 5 गुना, मतलब बी सी के स्क्वायर का 5 गुना बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बताया हुआ है ज्योमेट्री के फार्मूला वाले वीडियो में, तो बस ये चीज़ हमें लगाना है, ठीक है। अब ए बी प्लस ए सी है कितना, ए बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 पंचे 320, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। बस यही दो समीकरण आपको सॉल्व करके x की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो बी एन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हमें x निकालना है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, 4 4 8x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 320 प्लस 4y स्क्वायर। देखो हम इसको ऊपर भी काट सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए नीचे हमने काटा, तो 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 माइनस 64, ठीक है, यहाँ से आप उड़ा सकते हो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 40 माइनस 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 32, तो x कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है, 4 चौके 16 दूना 32, हालांकि हमें x स्क्वायर का ही काम पड़ेगा। अब देखो बी एन क्या होगा, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर कितना है 32, 8 × 64, तो कितना हो गया 96, 96 को जब आप निकालोगे तो कितना होगा 16 छक्का 96 यानी कि 4√6, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो गया 4√6। बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, आप दोनों लगा के इसको निकाल लेते। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं, इस टाइप का सवाल हमने आपको कराया है। अब देखो 1000 से छोटी है यानी कि टोटल कितनी संख्या है 999 तक की हमें लेनी है, ठीक। अब 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 से विभाजित होने वाले 199, 7 से विभाजित होने वाले कितने होंगे 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 बचा 7 दूना 14, ये हो गए 7 से। अब 35 से विभाजित होने वाले कितने, 35 दूना 70, बच गया 29, एक बार 9, तो 35 बट्ठे 280, 28 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई संख्याएं 5 से विभाजित, 7 से विभाजित, 28 से विभाजित। अब हमसे पूछा है 5 या 7 से तो विभाज्य हो लेकिन 35 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से विभाजित होने वाली 199, 7 से 142, हो गया टोटल कितना 9 2 11 का 1, 9 4 13 के 4 3, 341, लेकिन हमें 35 से विभाजित संख्या नहीं लेनी है। अब 5 वाले में 35 आया होगा, 7 वाले में भी 35 आया होगा और वो सेम चीज़ होगा, जैसे 35 हो गया इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया, 70 70 दोनों में आया, यानी कि जितनी भी 35 वाली संख्या हैं वो 2 बार काउंट हो गई हैं। तो 28 का दूना 56 हमें घटा देना है, 11 में से 6 गया 5, 13 में कि 5 गया 8 और 2,
ठीक है, 285 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 37, 54 एंड 105, देन द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन सेम ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, यदि 27, 37, 54, 105 प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इसी क्रम संख्याओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो 7x-5 और x+1 के बीच मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? दो संख्याओं का अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। 7x-5 x+1। ठीक है, ये होता है दो संख्याओं का मध्यानुपात का फॉर्मूला। अब देखो इसका एक जो शॉर्ट ट्रिक अच्छा सा है ना, वो ये होता है, पहले ऐसे लिख लो 20/37, दूसरा क्या है 54/105। अब देखो इन संख्याओं में डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहाँ पे है 17, यहाँ पे कितना है 54, 50, 104, 105 यानी कि 51। ठीक है, कितना रेशियो हो गया? 1:3। कुछ भी नहीं किया हमने, डिफरेंस लिया, देखा कौन सा रेशियो है। अब ये जो 3 आ रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 20 में, और ये जो 1 आ रहा है इसका करेंगे 54 में। तो 20×3 60 एंड 54 एकम 54। ठीक, अब सिर्फ हमें इतना देखना है कि यहाँ का जो डिफरेंस और यहाँ के रेशियो का डिफरेंस कितना है। 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना, 2 का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 6 है। तो 1 का डिफरेंस क्या है? 3। यानी कि वो जो संख्या है वो 3 है, जिसको अगर हम घटा दें तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में। ठीक है, और वो संख्या क्या है? x बोला है, वही संख्या 3 है। ठीक है, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ रख देते हैं 7 त्रिक 21, 21 में से 5 गया 16 और 3 1 4, 16 चौक के 64 का कितना हो जाएगा आंसर? 8। ठीक है, इसका आंसर हो गया 8। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये 6887 है, तो ये आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो पावर हम पहले कम करते हुए जाते हैं। अगर दोनों तरफ मैं 2 जोड़ लूँ तो इधर क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा? 6889। अब अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, हालांकि ये स्क्वायर कितने का है? 83 का है, नहीं याद है तो आप बेसिक से निकाल सकते हो। 6889 भाग विधि से, उसमें क्या करना होता है? इधर से 2 2 का पेयर बनाना होता है। फिर जो पहला 2 संख्या है इसमें देखना है सबसे बड़ा स्क्वायर क्या है, कितने का है? 8 का है, तो 8 8 64। ठीक, अब 8 जो है यहाँ नीचे फिर लिखना है, एक लाइन खींचना है, इन दोनों को जोड़ना है, 8 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है 4 8 9। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है, ठीक, जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास आ जाए। तो देखो देखने पे पता चला है कि 163 3 489, यानी कि यहाँ पे आ गया 0, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये 83 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² क्या आ गया? 83। अब देखो हमें माइनस में चाहिए तो हम माइनस की तरफ बढ़ देंगे, इस बार 2 घटा देंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। प्लस का चाहिए तो हम 2 जोड़ के निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 होगा ना, तो x माइनस 1/x जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, ए बी जो है इसका डायमीटर है। इधर बना लेते हैं ए बी। सेंटर जो है वो O है, बिंदु C पर स्पर्श रेखा। ठीक है, द टेंजेंट एट द पॉइंट C ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट Q। जब ए बी को बढ़ाया जाएगा, मान लो इधर Q तक बढ़ाया गया, और C से हम यहाँ पे जब टेंजेंट खींचेंगे, इस C पे कहीं लग रहा होगा, ठीक, यही इसमें बोला हुआ है। तो BAC जो है वो 34 डिग्री है। BAC ये चीज़ 34 डिग्री गिवन है। तो पूछा है CQA क्या होगा, ये वाला पूछा है। ठीक है, देखो सिंपल सा चीज़ है, 2 कॉन्सेप्ट है। सेंटर से जब हम स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, और दूसरा चीज़ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है? ट्रायंगल OAC। ट्रायंगल OAC का बहिष्कोण है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा,
68, ठीक है। अब ये 90 है, ये 68 है, तो ये कितना होगा भाई 68 प्लस थीटा, ये मिल के 90 होना है ना। ट्रायंगल में 180 टोटल होता है, 90 ये पहले से है, तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 22। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस 2/x 7 है, तो 2x² प्लस 8/x² का मान। अब देखो ये हमको देखते ही ना दो कॉमन लेने का मन कर रहा था, दो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x² प्लस 4/x²। एक्चुअल में हमें वैल्यू निकालना है इसका, हम ये देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बस स्क्वायर करते हैं, x² प्लस 4/x² क्या होता है a² माइनस 2 होता है, 7 सत्ते 49 माइनस का 2, लेकिन जब कोई कांस्टेंट होगा तो उसका भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 49 माइनस 4 कितना हो गया 45। इसकी वैल्यू हमें 45 मिल गई, हमें क्या करना है 2 गुणे 45 करना है, तो आंसर कितना आएगा 90, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।